हेलो दोस्तों, मैं हूं बीके सर। आज आपको बता रहे हैं कार्बनिक यौगिकों की संरचना। अच्छे तरीके से पढ़िएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कार्बनिक यौगिकों की संरचना कैसे करते हैं। जैसे आपका CH4 है तो CH4 का हम पहले ही बताएंगे। इसका बताएंगे, CH4 का बताएंगे। तो आपका कार्बन, यहाँ क्या है कार्बन, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है। कितना होता है 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आपका पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर उसके बाद कितना होगा लास्ट में 4 बचेगा। तो 4 2 कितना हुआ 6। तो आपका लास्ट कोष में जितना इलेक्ट्रॉन बचा उसका क्या हुआ, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बचे रहे। तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने दर्शा दिया। अब हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन आपको 4 हैं। तो 4 हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन दे दीजिए, एक एक बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए, इस प्रकार के आपका CH4 का संरचना हो जाएगा। दूसरा का हम अगर निकालें किसका, CH3Cl का, तो आपका कार्बन कितना होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पता हो गया। और यहाँ आपका Cl है, Cl का कितना होता है, यानी 17 होता है। क्लोरीन का कितना होता है 17। पहले कोष में 2, दूसरे के में 8, 8 2 10 हुआ, बचे कितने 7। तो 7 आपका इलेक्ट्रॉन लास्ट कोष में कितने बचे 7। इसका मतलब अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए 2 2 4 4 2 6 1। देखिए ये आपके कितने हुए। जो जोड़ा बचा है उसे हम बॉन्ड नहीं बनाएंगे, जो अकेला बच गया है उसे बॉन्ड बनाएंगे। इसके कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन इसे दे दिए, एक हाइड्रोजन इसे, एक हाइड्रोजन इसे, क्योंकि कार्बन के ही 3 हाइड्रोजन है, क्लोरीन का हाइड्रोजन नहीं है। तो इस प्रकार से बॉन्ड बना लेंगे। अब अगर हम आपको अगला बताते हैं C2H6 को बताते हैं, तो देखिए C2H6 को बता रहे हैं, C2H6 को, तो ध्यान दीजिएगा। C2H6 को बता रहे हैं। तो कार्बन कितने हैं 2 कार्बन हैं, एक कार्बन ये दूसरा कार्बन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 4 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट कोष में। कितने इलेक्ट्रॉन 4 4 4 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपको कितने हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन इसे दे दीजिए। कितने हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन इसे दे दीजिए। और एक क्या बना लेगा बॉन्ड बना लेगा। इस प्रकार की इसकी संरचना हो गई किसकी C2H6 को। अब अगर हम निकालते हैं CH3OH को, तो CH3 आपका OH इसका निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कार्बन का आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 होते हैं। तुरंत आप बताएंगे कि 4 ही होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और आपका O ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन का ध्यान दीजिए कितना 8 होता है। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, कितने 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपका 6 इसे दर्शा देंगे, 2 2 4 और 4 2 6 हो गया। तो ध्यान दीजिए इसके 3 आपको हमने क्या दे दिया हाइड्रोजन दे दिया, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा एक बॉन्ड बनाएगा। कार्बन का एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, एक इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्या करेगा एक बॉन्ड बना लेगा। इसका एक तभी बचा है क्योंकि 2 2 4 4 2 6 थे, तो एक बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। अब चलिए हम आगे बताते हैं CH3CH2CH3 का, इसका कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, इरेज करते हैं उसके बाद बताते हैं। चलिए जैसा कि हमने देखा अभी तक की संरचना बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हमने बताया था कि CH3 CH2 और CH3 का बताने जा रहे हैं। तो देखिए CH3 CH2 और CH3। तो ध्यान दीजिए कार्बन के आपको लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि हमने बताया कितने होते हैं 4 होते हैं। तो 4 ही आपको होते हैं, 4 दर्शा देना है, आराम से दर्शाना है। ये 4 है, इसके आपका कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट कोष में, इसके भी आपको 4 ही होंगे, और लास्ट वाले के भी आपका 4 ही होंगे। इसके हाइड्रोजन कितने हैं 3 हाइड्रोजन दे दीजिए भैया, इसको भी दे दीजिए, 3 हाइड्रोजन दे दिए। एक बना लेगा बॉन्ड, इसका कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन दे दीजिए।
एक ये बना लेगा बॉन्ड, इसके कितने हैं 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसे दे दीजिए। तो इसकी संरचना इस प्रकार से होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अपने ऊपर पढ़िए, किसी को धोखा मत दीजिए। अपने आप को धोखा दे रहे हो, अगर पढ़ नहीं रहे हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर अपने आप को संतुष्ट रखोगे तो पूरी दुनिया संतुष्ट होगी, आप भी संतुष्ट होंगे। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूं कि आप देखिए और समझ में आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।